नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 12वीं से माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जी, वर्ग 12वीं से माई ग्रैंड मदर्स हाउस के चुनिंदा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप माई ग्रैंड मदर्स हाउस की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है उसको 1-2 बार अवश्य देख लें। 1-2 बार देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। आप जो प्रश्न आज की वीडियो में आपको बताए जाएंगे, इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी यदि परीक्षा में कुछ आएगा तो आप उसके उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो आइए, आज के वीडियो की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। बच्चों, आपको बताना है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक कविता निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? के.एन. दारूवाला के द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा, C. कमला दास के द्वारा, D. T.S. इलियट के द्वारा। आपका सही जवाब होगा बच्चों कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। कमला दास इज एन अमेरिकन पोएटस, अफ्रीकन पोएटस, इंडियन पोएटस, नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों, आपको बताना है कि कमला दास अमेरिकन कवि हैं, अफ्रीकन कवयित्री हैं, भारतीय कवयित्री हैं या इनमें से कहीं की नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कमला दास इज एन इंडियन पोएटस। कमला दास एक भारतीय कवयित्री हैं। तो आप पढ़ेंगे कमला दास इज एन इंडियन पोएटस। प्रश्न संख्या 3 है, कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द खाली स्थान फॉर लिटरेचर। आपको बताना है कि कमला दास को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? नोबेल प्राइज के लिए, पुलित्जर प्राइज के लिए, साहित्य अकादमी के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए, नोबेल प्राइज। जी, कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। बच्चों, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु कमला दास को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। यद्यपि कमला दास को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन आप याद रखेंगे कि कमला दास को साहित्य के नोबेल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो इसको पढ़ेंगे कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। बच्चों, इस प्रश्न को घुमा फिरा करके भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, तो वह जो नोबेल प्राइज था ना, वह किस क्षेत्र के लिए था? तो आपका जवाब होगा लिटरेचर के क्षेत्र के लिए था। तो यहाँ पे गौर करें, कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, अर्थात कमला दास को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिए जाने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन यह पुरस्कार इनको नहीं प्राप्त हो सका था। नंबर 4 कहता है, कमला दास रिमेंबर्स हर, यानी कमला दास निम्न में से किसको याद करती हैं? हु इज डेड नाउ, जो अब नहीं है, जिनकी अब मृत्यु हो गई है। यानी कमला दास निम्न में से किसको याद करती हैं? ग्रैंड मदर को, ग्रैंड फादर को, अंकल को, आंट को। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए, ग्रैंड मदर। कमला दास रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर हु इज डेड नाउ। कमला दास अपनी ग्रैंड मदर को याद करती हैं जो अब दुनिया में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। कमला दास रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर हु इज डेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमला दास हैज़ अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस, यानी कमला दास को एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। रेस्पेक्टेबल प्लेस, सम्मानित स्थान। बच्चों, कमला दास को एक सम्मानित स्थान प्राप्त है इन बोथ इंग्लिश एंड खाली स्थान लिटरेचर। आपको बताना है कि अंग्रेजी के साथ साथ निम्न में से किस साहित्य में कमला दास को एक सम्मानित स्थान प्राप्त है? तमिल में, मलयालम में, भोजपुरी में, हिंदी में। आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, मलयालम। याद रखिएगा कि कमला दास को अंग्रेजी के साथ साथ मलयालम साहित्य में भी एक रेस्पेक्टेबल प्लेस, एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। तो इसको पढ़ेंगे, कमला दास हैज़ अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ
इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है बच्चों, हु यूज टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। इंदिरा गांधी रहती थी, सरोजिनी नायडू रहती थी, कमला दास रहती थी, या नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में जो कविता है जिसका नाम है द ग्रैंड मदर्स हाउस, उसके हिसाब से कमला दास जो थी ना, कमला दास, ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब होगा कि हु यूज टू लीव विथ हर ग्रैंड मदर। तो आप कहेंगे कमला दास यूज्ड टू लीव विथ हर ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों कि हु यूज टू शावर लव ऑन कमला दास। आपको बताना है कि निम्न में से कौन कमला दास पे प्रेम की वारिश करता था। आंट उनकी चाची करती थी, ग्रैंड फादर दादाजी करते थे, ग्रैंड मदर करती थी, या नॉन ऑफ दीज। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर यूज टू शावर लव ऑन कमला दास, यानी कमला दास पे कोई और नहीं बल्कि उनकी ग्रैंड मदर प्रेम की वर्षा करती थी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है बच्चों कि आफ्टर द डेथ ऑफ अ ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर की मृत्यु के बाद, आर सीन इन द हाउस, उस घर में क्या देखे जा रहे हैं। रैट्स देखे जा रहे हैं, स्कॉर्पियंस देखे जा रहे हैं, स्नेक्स देखे जा रहे हैं, या नॉन ऑफ दिज। आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर की मृत्यु के बाद उस घर में स्नेक्स आर सीन, सांप देखे जाते हैं। क्या देखे जा रहे हैं बच्चों? सांप। याद रखिएगा कि ग्रैंड मदर की मृत्यु के बाद कमला दास जिस घर में रहती थी ना, उस घर में अब स्नेक्स देखे जाते हैं, सांप देखे जाते हैं। तो इसको पढ़ेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर स्नेक्स आर सीन इन द हाउस। नंबर 9 है बच्चों, कमला दास विश्ड टू पीप थ्रू, यानी कमला दास फिर से झांकना चाहती हैं। विंडो ऑफ द हाउस, घर की खिड़की से, डोर ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे से, बैक डोर ऑफ द हाउस, घर के पिछले दरवाजे से, या इनमें से कहीं से नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विंडो। कमला दास विश्ड टू पीप थ्रू द विंडो ऑफ द हाउस, वो घर की खिड़की से फिर से झांकना चाहती हैं, देखना चाहती हैं। नंबर 10 कह रहा है बच्चों, सी नोटिस्ड अ बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। आपको बताना है कि कमला दास अपने बेडरूम के बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, बेडरूम के दरवाजे के पीछे निम्न में से क्या देखती हैं। स्नेक देखती हैं, कैट देखती हैं, डॉग देखती हैं, रैबिट देखती हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉग। सी नोटिस्ड अ डॉग बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, वह बेडरूम के डोर के पीछे एक कुत्ते को देखती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आप उसको कहेंगे डॉग। नंबर 11 है बच्चों, द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट खाली स्थान डोर्स, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस में जो पोएटेस हैं, जो कवयित्री हैं, जिनका नाम है कमला दास, वह कहाँ पे प्रेम की भीख मांगती हैं। एनिमीज, शत्रु के दरवाजे पर, फ्रेंड्स, दोस्त के दरवाजे पर, स्ट्रेंजर्स, अपरिचितों, अजनबियों के दरवाजे पे, या इनमें से कहीं नहीं। एक बार फिर से ऑप्शन सी सही होगा, द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, अजनबियों, अपरिचितों के दरवाजे पे वह प्रेम की मांग करती हैं। नंबर 12 है बच्चों, द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द, यानी वह घर जहाँ पे कमला दास रहती थी, वेंट इन टू साइलेंस, वहाँ पे सन्नाटा छा गया है, वहाँ पे चुप्पी छा गई है। ड्यू टू द डेथ ऑफ द, यानी मैन की किसी पुरुष की मृत्यु से, वुमन किसी औरत की मृत्यु से, गर्ल किसी लड़की की मृत्यु से, या इनमें से किसी की मृत्यु से नहीं। आपको बताना है नंबर 12 में कि जिस घर में कमला दास रहती थी ना, किसकी मृत्यु के बाद वहाँ पे सन्नाटा छा गया है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, वुमन। चूँकि इनकी जो ग्रैंड मदर थी ना, वह वुमन थी, तो उस वुमन की मृत्यु के बाद, उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस घर में सन्नाटा छा गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द वुमन। नंबर 13 है बच्चों, देयर इज ए हाउस वेयर आई वंस रिसीव्ड लव इज ए लाइन फ्रॉम। बच्चों आपको बताना है कि यह पंक्ति निम्न में से किस कविता से ली गई है। देयर इज ए हाउस वेयर आई वंस रिसीव्ड लव, यानी एक घर था जहां कभी मुझे ढेरों प्रेम मिलता था। यह जो पंक्ति है ना, निम्न में से किस कविता से ली गई है। स्नेक से ली गई है, मैकाबिटी से ली गई है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से ली गई है, द सोल्जर से ली गई है। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जी, देयर इज ए हाउस वेयर आई वंस रिसीव्ड लव, यह माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक कविता से ली गई है।
नंबर 14 कहता है आई हु लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि यह पंक्ति कि आई हु लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, यानी मैं जो अब रास्ता भूल चुकी हूँ, यानी मैं जिसका रास्ता अब बदल गया है और अब अपने घर नहीं अपरिचितों के घर पे प्रेम ढूंढ रही हूँ। यह जो कविता है, यह जो पंक्ति है ना, किस कविता से ली गई है? एक बार फिर से ऑप्शन सी सही होगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इसको पढ़ेंगे, आई हु लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर इज ए लाइन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों कि यस अल्लाह इज़ ए वॉल्यूम ऑफ वर्स ऑफ। आपको बताना है कि यस अल्लाह, यह जो बच्चों वॉल्यूम ऑफ वर्स है ना, यह किसकी रचना है? कमला दास की है, टी.एस. इलियट की है, जॉन डन की है, जॉन किट्स की है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कमला दास। यस अल्लाह इज़ ए वॉल्यूम ऑफ वर्स ऑफ कमला दास, यह कमला दास की रचना है जिसका नाम है यस अल्लाह। बच्चों इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त हुआ, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा बच्चों, आप बार बार इस वीडियो को देखें, सभी प्रश्नों के उत्तर को समझने की कोशिश करें ताकि परीक्षा में आपसे कोई चूक न हो और आप बेहतर अंक से परीक्षा पास करें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।